इसलिए मैं थोड़ी देर पहले बोला था कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ईशान परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व को मानते हैं या नहीं मानते, परंतु हमारे जीवन में जो भी ईशान परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व से जुड़े हुए मामले हैं वे यथावत कार्य करेंगे। अगर हम ईशान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं तो हमें उसके नुकसान होंगे, हमें हानियां होंगी। तो विज्ञान को जानना समझना ये व्यक्ति के हाथ में, वो माने अथवा ना माने, जाने अथवा ना जाने, पर उसको अपने जीवन में उसका प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार ईशान परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व को हम मानते हो अथवा ना मानते हो, पर हमें उसका जीवन में प्रयोग करना पड़ेगा। इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार हम वेद को ईशान परब्रह्म परमात्मा का ग्रंथ, ईश्वरीय ग्रंथ मानते हो अथवा ना मानते हो, हम वेद मंत्रों का अध्ययन करते हो अथवा ना करते हो, पर सृष्टि में हमें तो व्यवहार करना ही पड़ेगा। हमें सृष्टि के नियमों के अनुसार अपना जीवन यापन करना ही पड़ेगा। अगर हम उन नियमों को समझ लेते हैं तो इससे हम उन नियमों का फायदा उठा पाएंगे। किंतु अगर हम उन नियमों को नहीं समझते हैं तो भी हमारा जीवन उन्हीं नियमों के अनुसार चलेगा, किंतु उस स्थिति में जो भी नुकसान फायदे हमें होंगे वो हमारी समझ से परे होंगे। हमको समझ में नहीं आएगा कि हमारे जीवन में ये घटनाक्रम क्यों चल रहा है, या मेरे जीवन में ये परिस्थिति क्यों आई, हमें समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम सृष्टि के नियमों से अपरिचित हैं। तो उस स्थिति में हमारा जीवन हमारे नियंत्रण से बाहर होगा। वेद को पढ़ने और वेद को समझने का फायदा यह है कि आपको सृष्टि के नियम पता हो, ज्ञात हो। तो इससे क्या होगा कि आपको आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं समझ में आएंगी, मानव जीवन आपको समझ में आएगा, अलौकिक जीवन आपको समझ में आएगा। अलौकिक जीवन किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से चलता है, क्योंकि सृष्टि नियमों पर चल रही है। हम कितने बजे सोते हैं, हम कितने बजे उठते हैं, हम कितने बजे खाना खाते हैं, हम कितने बजे खाना नहीं खाते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, ये हम तय करते हैं। किंतु जो सृष्टि की व्यवस्था है वो अपने समयानुसार चलती रहती है।